दोस्तों, सुधीर चौधरी लाइव अपने प्रोग्राम में हर रोज किसके लिए बैटिंग करते हैं तो सब जानते हैं, लेकिन जब वो लोगों के बीच होते हैं, आम लोगों के बीच होते हैं, बिना ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहने, तो भी क्या वो खुलेआम प्रोपेगेंडा फैलाते हैं? और अगर फैलाते हैं तो एक लड़की, एक ऑडियंस में बैठी स्टूडेंट कैसे सुधीर चौधरी को आईना दिखा सकती है? ये मैंने आपको कल इस वीडियो में दिखाया था। ये वीडियो कल मैंने आपको दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीजेपी के मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा वाले कैंपेन को लेकर एक कार्यक्रम में, एक्सचेंज फॉर मीडिया कार्यक्रम में एक लड़की ने सुधीर चौधरी से सवाल पूछा जिसका जवाब सुधीर चौधरी के पास नहीं था। अब इस पूरे के पूरे प्रकरण की पूरी वीडियो आ चुकी है, मतलब ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन एक लड़की और सुधीर चौधरी के बीच हुई वो वीडियो आ चुकी है। दोस्तों, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बकायदा ये 4 मिनट के आसपास का वीडियो है जो कि शेयर किया है। इस वीडियो में सुधीर चौधरी 1-2 बार नहीं कई बार एक्सपोज होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सुनकर मैं वाकई में हैरान हूं कि इतने बड़े चैनल में एक ऐसा आदमी कैसे बैठा हुआ है संपादक के पद पर, जो खबर को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है और खबर में नजरिया ढूंढता है। दोस्तों, ऑडियंस में बैठी लड़की जिसका नाम शाजिया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है, वो सुधीर चौधरी से पूछती है कि बीजेपी ने अभी कुछ दिन पहले एक एड कैंपेन जारी किया जिसमें एक लड़की आती है वॉर जोन से भागते हुए और वो बताती है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, जबकि ये गलत है। सारे न्यूज चैनल्स ने ये गलत जानकारी दिखाई, इंक्लूडिंग आज तक। लड़की ने बोला, मतलब लड़की ने सुधीर चौधरी से कहा कि आज तक ने भी, आपके चैनल ने भी गलत खबर चलाई, जबकि ये गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन पर आप क्या कहेंगे? सुधीर चौधरी दोस्तों इसके जवाब में 1-2 बार नहीं कई बार गलती करते हैं। एक गलती एक एंकर के तौर पर और गलती एक पत्रकार के तौर पर। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने इस पर सोर्सेस का हवाला दिया कि क्योंकि सबसे पहले खबर CNN में चली इसलिए हमने चला दी, उसके बाद बहुत सारे सरकार के लोगों ने भी इस खबर को कंफर्म किया, उसके बाद हमने भी खबर चला दी। बात बिल्कुल सही है, मीडिया तो सरकार बोलेगा वही तो चलाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि शुरुआत में कुछ विदेशी आउटलेट्स में, मीडिया आउटलेट्स में खबर छपी, विदेशी आउटलेट की खबर उठाकर सरकार के लोगों ने भी कह दिया हाँ मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। लेकिन उसके बाद सुधीर चौधरी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सवाल पूछने वाली शाजिया भी जानती है कि विदेश मंत्रालय का बकायदा औपचारिक वक्तव्य आ चुका था जिसमें विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ऐसा कोई फोन कॉल किसी ने किसी को नहीं किया और इस तरह की बातें बचकाना है, ये तक विदेश मंत्रालय ने कहा। उसके बावजूद भी सुधीर चौधरी ने यह नहीं कहा कि हाँ हमसे ये गलती हो गई कि हमने सरकार के लोगों के बात पर विश्वास कर लिया, विदेश मंत्रालय का वक्तव्य आ गया था, हमने उस पर बड़ा प्रोग्राम करके नहीं बताया कि न केवल सरकार के लोग झूठ बोल रहे हैं बल्कि विदेशी आउटलेट में भी जो खबर छपी वो झूठी थी। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने फैक्ट चेक नहीं किया अपने चैनल में। ये बात सुधीर चौधरी को शाजिया ने याद दिलाई, वही जो बच्ची बैठी हुई थी स्टूडेंट, उसने कहा कि फैक्ट चेक भी तो कोई चीज होती है, आप कोई फैक्ट चेक भी तो करेंगे। दोस्तों, इसके जवाब पे सुधीर चौधरी स्थिति करने लगे, स्थिति ऐसी होती है, स्थिति वैसी होती है। स्थिति क्या होती है भाई? खबर में कोई स्थिति नहीं होती, खबर का विश्लेषण बाद में होता है। पहले खबर आई कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, कुछ विदेशी आउटलेट्स में छपी, उसको सरकार के लोगों ने हाथों हाथ लिया और प्रचार किया कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। उसके बाद भारत सरकार का विदेश मंत्रालय आ गया सामने कहते हुए कि मोदी जी ने वॉर नहीं रुकवाई, किसी ने किसी को फोन नहीं किया। ये एक खबर है, इसमें स्थिति क्या होती है? स्थिति करके सुधीर चौधरी बात को यहाँ पर घुमाते फिर रहे थे, घुमाते रहे, लेकिन लड़की ने, शाजिया ने सुधीर चौधरी को फिर घेर लिया। दोस्तों, आगे सुधीर चौधरी एक बिल्कुल गलत खबर को मिसकोट करते हैं, गलत खबर को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं कि देखिए मुख्तार अंसारी की मौत हुई लेकिन अखबार में छपा कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया। देखिए ये भी एक स्थिति है। नहीं सुधीर चौधरी, अखबार में छपा, आपके चैनल में चला और सबने यही चलाया कि मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। हाँ, खबर में यह जरूर छपा कि परिवार वालों का आरोप है कि जहर देकर उनको मारा गया। 2 अलग अलग बातें हैं। खबर यह छपी कि मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि जहर देकर उनकी हत्या की गई। यह है जो खबर छपी, ये वो खबर है जो आपने अपने चैनल में दिखाई और यही वो खबर है जो मार्केट में भी चल रही है। इसको आप मिसकोट क्यों कर रहे हैं कि खबर मुख्तार अंसारी की मौत हुई लेकिन देखिए खबर चल रही है कि उनको जहर दिया गया? ना, कोई नहीं कह रहा है जहर दिया गया, उनका परिवार कह रहा है जहर दिया गया, इसीलिए उसको छापा भी गया और आपके चैनल में चलाया भी गया। और यहीं पर दोस्तों उस लड़की शाजिया ने फिर सुधीर चौधरी को काउंटर किया, क्योंकि सुधीर चौधरी शाजिया को ये कहते हुए बात खत्म करने की कोशिश कर रहे थे कि सोचिए अगर आपके पापा ने
वॉर रुकवाई होती तो आपको कैसा लगता? क्योंकि विपक्ष के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि क्या मोदी जी ने वाकई फोन करके वॉर रुकवा दी, तो शाजिया ने बहुत तबाक से बढ़िया जवाब दिया। हाँ, अच्छा लगता अगर वाकई में फोन किया होता तो, अगर वाकई में वॉर रुकवाई होती तो। एग्जैक्टली यही शब्द शाजिया के थे कि हाँ अगर रुकवाई होती तो, ये बोला था लड़की ने। भाई आप खुद बताइए, हमारे प्रधानमंत्री ने फोन करके अगर वॉर रुकवाई होती, युद्ध रुकवाया होता तो अच्छा लगता ना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसमें सुधीर चौधरी विपक्ष को कोस रहे हैं, इसमें सुधीर चौधरी स्थिति कर रहे हैं, जबकि सुधीर चौधरी को सिंपल ये बोलना चाहिए था कि हाँ हमसे गलती ये हो गई कि हमने सरकार के लोगों के बात पर विश्वास कर लिया। उसके बाद विदेश मंत्रालय का जब बयान आया उसको हमने प्रमुखता से नहीं दिखाया। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहती हूँ कि एक प्रोग्राम तो सुधीर चौधरी जैसे लोगों को, जो अपने आप को सो कॉल्ड संपादक कहते हैं, अगर वाकई में इनके अंदर कोई पत्रकारिता जिंदा है तो उनको बाकायदा बीजेपी के एड कैंपेन पर प्रोग्राम करना चाहिए था, जैसे हमने किया। दोस्तों, बीजेपी ने जब झूठा एड कैंपेन जारी किया वॉर रुकवादी वाला, तो मेरे जैसे कई यूट्यूबर्स ने आपको फैक्ट चेक करके बताया कि ये बीजेपी का एड कैंपेन झूठा है। मुझे बताइए कितने न्यूज चैनल्स ने इस पर बहस की, हल्ला बोला, दंगल किया या ब्लैक एंड व्हाइट किया कि देखिए खुलेआम बीजेपी चुनाव के दौरान झूठ बोल रही है, झूठा एड कैंपेन जारी कर रही है। और इसमें सवाल पूछने पर सुधीर चौधरी लड़की से कह रहे हैं, बच्ची से कह रहे हैं, शाजिया से कह रहे हैं, आपके पापा ने वॉर रुकवाई होती तो आपको कितनी खुशी होती। मतलब हद है, हद। लाइव जो करते हो कम से कम ऑडियंस के बीच अगर खड़े हुए हो वहां तो अपनी खिंचालेतर मत करवाओ। दोस्तों, भारत की विपक्षी पार्टियों को लेकर जो सुधीर चौधरी की सोच है ना, वो भी इस वायरल वीडियो में उजागर हुई। सुधीर चौधरी ये कहते हैं शाजिया से कि ये बात अपोजिशन को, विपक्ष के लोगों को बहुत बुरी लगी कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अरे इसमें अपोजिशन कहां से आ गया? भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि मोदी जी ने वॉर नहीं रुकवाई। अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम यही है ना कि सरकार के झूठ को लोगों के बीच रखे। एक्चुअली में तो ये काम सुधीर जी पत्रकारों का होता था एक जमाने में, 2014 से पहले। आप लोग वो काम भूल गए। तो अपोजिशन का तो ये काम रहा है हमेशा से कि सरकार अगर कोई गलत दावा कर रही है तो उसके ऊपर खच्चे उड़ाए, उसको लेकर सरकार से सवाल पूछे। तो अपोजिशन ने अगर ये सवाल खड़ा किया तो क्या गलत किया? आगे सुधीर चौधरी क्या कहते हैं, सोचिए कितना खतरनाक है। सुधीर चौधरी कहते हैं कि सोचिए अगर कोई अपोजिशन ही ना होता तो आपको कितना अच्छा लगता कि वाह मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। कितनी गलत बात है दोस्तों, क्यों ना होता अपोजिशन? बताइए, इस देश में अगर लोकतंत्र है तो एक पार्टी सिस्टम थोड़ी हो जाएगा, अपोजिशन क्यों नहीं होगा? मैं जानती हूं सुधीर जी कि आपके दिल की ख्वाहिश यही है कि देश से विपक्ष खत्म हो जाए, लेकिन कम से कम दुनिया के आगे तो अपनी दिल की ख्वाहिश मत रखिए। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। अगर सरकार की तरफ से कोई झूठी जानकारी आ रही है, विपक्ष उस पर सवाल पूछेगा। बाद में सरकार के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो इसमें विपक्ष कहां से आ गया? और इसके आगे सुधीर चौधरी चले गए पर्सनल होते हुए। सुधीर चौधरी के पास फिर जवाब नहीं था। दोस्तों, आगे सुधीर चौधरी शाजिया को कहते हैं, सोचिए अगर इसकी जगह आपके पापा होते तो, आपके पापा ने वॉर रुकवाई होती तो। आप मुझे एक बात बताइए, एक खबर को लेकर बहस हो रही है, उसमें फैक्ट चेक है, उसमें विपक्ष आप ले आए, उसमें दुनिया नमान की चीजें ले आए। पर्सनल होने का क्या मतलब होता है? तेरे पापा मेरे पापा थोड़ी कर लेंगे आप किसी खबर में। आपके पापा ने अगर वॉर रुकवाई होती तो मतलब ये कहने का क्या मतलब है? क्या कोई नेता किसी का पापा हो जाता है क्या? भाई मेरे पापा ने वॉर रुकवाई होती तो मुझे अच्छा लगता ना, लेकिन अगर रुकवाई होती तो। एग्जैक्टली यही जवाब शाजिया ने भी सुधीर चौधरी को दिया। सुधीर चौधरी ने कहा, सोचिए आपके पापा ने अगर वॉर रुकवाई होती तो आपको कैसा लगता? शाजिया ने, एक स्टूडेंट ने कहा, अच्छा लगता अगर वॉर रुकवाई होती तो। बस एक इतनी सी लाइन थी जिसमें शाजिया ने सुधीर चौधरी के पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सुधीर चौधरी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। हे हंसते हुए उन्होंने बात खत्म कर दी। इतनी सी बात थी सुधीर चौधरी कि आपको ये बोलना चाहिए था कि हाँ हमसे गलती हो गई कि हमने भारत सरकार के वक्तव्य को आखिरी वक्तव्य मान लिया। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से जो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया हमको वो भी चलाना चाहिए था, और ये भी चलाना चाहिए था कि बीजेपी का एड कैंपेन भी झूठा है। लेकिन इसकी जगह सुधीर चौधरी अल-बल पता नहीं क्या बोल गए, लेकिन फायदा क्या? एक स्टूडेंट ने, शाजिया नाम की एक स्टूडेंट ने सारा प्रोपेगेंडा सुधीर चौधरी का खत्म कर दिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।